तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3A, प्रूव दैट tan 70 माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 70 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है मतलब मल्टीप्लीकेशन, इनटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो हमें क्या करना है, माइनस का कन्वर्जन कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 70 50 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 आएगा नहीं, लेकिन 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 50 आएगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। ओके, ये सब हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, tan 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री। क्या किया, देखिए हमने क्या किया, tan 70 माइनस tan 20, tan को मैंने क्या किया, कॉमन कर दिया। कशाला येतच नाही तेच करायला। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, tan 70 माइनस 20, क्यों, क्योंकि इस tan और इस tan का मैंने क्या निकाला, tan कॉमन निकाला, एंड 70 माइनस 20 माइनस 50, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, माइनस tan 50 इज इक्वल टू कुछ नहीं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये एज इट इज लिख लेंगे। अगर इस tan को मुझे राइट हैंड साइड में डालना है या फिर मुझे इसे पॉजिटिव करना है, तो मैं इसे क्या करूंगी, इज इक्वल टू tan 50 यहाँ पे डालना है, सपोज मुझे यहाँ पे डालना है, तो अगर मुझे राइट हैंड साइड में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 50। अगर ओके, देन उसके बाद देखिए ये क्या है, tan a माइनस बी, 70 को हमने a माना, 50 को हमने b माना, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इंटू tan b। tan b क्या है, 20 डिग्री। तो देखिए क्या है हमारे पास, tan 70 मीन्स tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्लस, लेकिन अगर ऊपर प्लस है, अगर यहाँ पे a प्लस बी होता है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। इतना ही सिंपल डिफरेंस है tan के फॉर्मूले में। ओके, उसके बाद देखिए tan 50 मल्टीप्लीकेशन में हमें डालना है, मल्टीप्लीकेशन में tan 70 एंड tan 20 किस में डालना है, हमें मल्टीप्लीकेशन में डालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस डिनोमिनेटर को हम इस न्यूमरेटर के साथ या फिर राइट हैंड साइड में डालेंगे, तो डिनोमिनेटर का राइट हैंड साइड में डालने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन में डालते हैं। सबसे पहले tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ओके, आ गया। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए ये हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। हम पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू tan 50 इंटू 1 क्या आ जाएगा, tan 50 प्लस tan 50 इंटू होल दिस, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो इन सब के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, tan 50 डिग्री डॉट tan 70 डिग्री डॉट tan 20 डिग्री। ओके, आ गया। देखिए हमें क्या चाहिए, tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, हमारे पास आ गया tan 50 डॉट 70 डॉट 20। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में इधर उधर है तो हम यहाँ इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, ये प्लस है, प्लस tan 50 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में डाल देंगे, tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये प्लस वाला मैंने लेफ्ट साइड में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए माइनस 50 मैंने इन दोनों के बीच में डाल दिया, आप कहाँ पे भी डाल सकते हैं। एंड इसको मैं सिंपली लिख लूंगी tan 70 डिग्री डॉट tan 50 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ tan 20 डिग्री। अगर अपने डॉट भी बोला तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं बोला तो भी वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इतना क्वेश्चन आपके लिए कितने मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए इतना सा क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना। इस आपके लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, tan a माइनस बी वाला आपका पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद चाहिए, तो इसीलिए फॉर्मूले याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रूव दैट cos 2a plus 2 cos 4a plus cos 6a divided by cos a plus 2 cos 3a plus cos 5a is equals to cos a minus sin a into tan 3a। ओके, तो हमें क्या राइट हैंड साइड में निकालना है, cos a माइनस sin a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस cos के हम इक्वेशंस दूर निकालेंगे। तो जैसे हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं, प्लस 2 cos 4a plus cos 6a divided by cos a plus 2 cos 3a plus cos 5a। देखिए यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 1 3 5,
ऐसे इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस इंटू कॉस। तो देखिए इसको हम क्या, यहाँ पे देखिए 2 आगे है, 2 कॉस का भी फॉर्मूला है लेकिन वो अलग है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस 2a प्लस कॉस 6a डिवाइडेड बाय 2 कॉस 3a। इसको हमें सिंपली एज अ इक्वेशन, सिर्फ ये जो मिडल ऑफ दी कॉस है इसको मैंने स्टार्टिंग में कर दिया एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कर दिया। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन में पुट करना, देखिए इस वाले में, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो 2 cos 4a cos b, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। ये है cos a प्लस b का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पे न्यूमरेटर में a की जगह क्या है 2a एंड b की जगह क्या है 6a। तो हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर कर लेते हैं, cos 4a इंटू 2 cos a प्लस बी 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ cos a माइनस b दैट इज 2a माइनस 6a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। स्टार्टिंग वाली एज इट इज cos 3a हमें एज इट इज लिखना है। इतना क्या कशाला ओरटस, देन क्या आ जाएगा, देखिए सेम यहाँ पे a क्या है, ओनली a एंड b क्या है 5a। तो सेम आ जाएगा 2 cos a प्लस 5a डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos a माइनस 5a डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो सिंपली हमने इस इक्वेशन में ये सारे पुट कर दिए। इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। देन देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं, 2 cos 4a प्लस 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2, 8a डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 4a। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 4a लिख लिया। देन इंटू 2a माइनस 6a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a तो क्या आ जाएगा माइनस cos माइनस 2a। लेकिन आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, ओनली cos a या फिर cos थीटा होता है। ये हम बाद में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देन स्टार्टिंग का एज इट इज 2 cos 3a प्लस a प्लस 5 कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 6a डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा आंसर 3a इंटू cos 1 माइनस 5 माइनस 4 बाय 2 इज व्हाट माइनस 2a। अब देखिए क्या आएगा 2 cos a इंटू cos b प्लस 2 cos a इंटू cos b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे cos 4 है, यहाँ पे cos 4 है, 2 cos 4 है, 2 cos 4 है, देखिए 2 cos 4 है, 2 cos 4 है, 2 cos 3 है, 2 cos 3 है, क्या है प्लस 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 के आगे पीछे क्या है कॉमन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया 2 cos 4a निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ से निकाल लिया तो क्या बचा ओनली cos माइनस 2a डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या निकाला मैंने 2 cos 3a 1 प्लस ये कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 2a। ओके, देन उसके बाद देखिए ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 प्लस माइनस कॉस 2a 1 प्लस माइनस कॉस 2a ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैंसल, 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो बचा क्या देखिए अब हमारे पास cos 4a डिवाइडेड बाय cos 3a, क्या बचा cos 4a डिवाइडेड बाय cos 3a। लेकिन हमें निकालना क्या देखिए cos a माइनस sin a इंटू tan 3a। तो अगर हमें क्या चाहिए यहाँ पे tan 3a, tan के लिए हमें क्या चाहिए sin बाय cos। तो cos 3 ऑलरेडी हमारे पास है और हमें क्या चाहिए cos a। तो इस cos 4a को हमें देखिए हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जैसे हमारा राइट हैंड साइड आ जाए, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देते और फिर हमारा डायरेक्टली आंसर कुछ भी आ जाता।
अगर tan एंड cos को हमने 3 किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा इंटू cos a आ जाएगा। तो इतने ही में हमारा आंसर भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो इसीलिए मैंने इस cos 4a को कैसे किया, cos 3a प्लस cos a, दैट मीन्स व्हाट, cos 4a। ओके, तो फिर से cos a प्लस b इज व्हाट, cos a plus b is what, cos a plus b is what, अभी हमने किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a plus b। तो cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, b is what, a, b is what, a divided by cos 3a as it is। ओके तो देखिए cos a प्लस बी का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो क्या आता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, tan चाहिए और cos चाहिए। तो cos 3a इंटू cos a डिवाइडेड बाय cos 3a। देखिए हमें cos a यहाँ से ही मिल गया, देन sin 3a डॉट sin a डिवाइडेड बाय cos 3a। अगर माइनस है तो हम डिवाइडेशन को एक ही डिवाइडेशन को बोथ साइड स्प्लिट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो नहीं कर सकते, किसी एक ही जगह आ सकता था। cos 3 कैंसल, रह गया cos a माइनस साइन इंटू कॉस। अगर ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं किसी एक को भी दे सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया। क्या आ गया, tan 3a इंटू साइन a। तो ये हो गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। हाय गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3D। sin 20 डॉट sin 40 डॉट sin 60 डॉट sin 80 इज इक्वल टू 3/60। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3D फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके तो देखिए sin 20 की वैल्यूज आपको पता है, नहीं sin 40 की नहीं, लेकिन sin 60 की तो पता है। तो इसीलिए हम sin 60 यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। देन आपको sin 80 की भी नहीं पता, तो sin 60 की वैल्यूज पता है, इसीलिए हमने sin 60 अलग से लिख लिया। देन sin 20 डिग्री, देन sin 40 डिग्री, देन sin 80 डिग्री। ओके इज इक्वल टू व्हाट, 3/16। हमें क्या प्रूफ करना है, 3/16 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें ये प्रूफ करना है। sin 60 की वैल्यूज आपको कैसे मिलेगी, टेबल से। अगर आपको नहीं पता कि टेबल कैसे लिखता है, देखिए sin 0 30 60 8 19। ओके तो sin 30 60 45 रह गया। ओके sin 30 40 45 60 90, ये सब वैल्यूज और ये जो टेबल होता है ये आपको आना ही चाहिए। तो sin 0 क्या आता है, 0 1/2 1/√2 3/2 एंड sin 90 इज 1। तो देखिए sin 60 क्या है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल टू √3/2। sin 20 sin 40 sin 80 की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको वैल्यूज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। ओके तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है sin 20, यहाँ पे क्या है sin 60 एंड 80 है। अगर 60 हमारे पास sin 60 की वैल्यूज है, 40 में 20 मिलाए तो कितना होगा 60, 80 में 60 माइनस 20 किया तो क्या होगा sin 80। तो हम इसको 60 80 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जैसे आप इजी कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, वैसे हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किया मैंने माइनस मल्टीप्लाइड विथ sin 60 प्लस 20, क्योंकि हमें sin 60 और 20 की वैल्यूज पता, sin 60 की वैल्यूज पता है। तो देखिए sin 20 क्या किया मैंने, sin 20 sin 60 माइनस sin 20 sin 60 प्लस sin 20 sin 20 sin 20 sin 20 को क्या किया मैंने, कॉमन निकाला। देखिए यहाँ पे तीनों में क्या है, sin 20 sin 20 sin 20 sin 20 डिग्री कॉमन निकाला। sin 60 इज व्हाट, √3/2 sin 60 इज व्हाट, √3/2। तो देखिए ओके एक स्टेप यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, √3/2 इंटू √3/2। उसके बाद √3/2 एज इट इज, √3 इंटू √3 इंटू √3 इज व्हाट, ओनली 3। 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे क्या आया sin 320 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। ओके
साइन 20, देन √3/2। देखिए ये सब क्या है, साइन के बाद वाले नंबर से, तो इसीलिए हमने क्या किया, 20 इंटू 3 साइन 60 डिवाइडेड बाय व्हाट 4। ओके, इस 4 को हमने क्या किया, देखिए साइन 60 इज व्हाट √3/2 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये जो डिवाइडेशन है ये मेन लाइन है डिवाइडेशन की, और ये डिवाइडेशन के ऊपर एक और डिवाइडेशन, तो ये 2 नीचे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड। तो देखिए क्या आएगा, √3/2 इंटू √3/8, 4 इंटू 2 8, √3 3 एंड 2 इंटू 8 3/16। द आंसर इज सॉल्व। देखिए कितना सिंपल था। यहाँ पे मैंने 40 एंड 80 को ऐसे स्प्लिट किया कि जैसे हमें 40 ही मिल जाए। तो अगर हमें 40 मिल गए तो फिर बाकी सब तो हमारे पास है वैल्यूज, एंड देन आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ओके, Question number 4a. Find the adjoint matrix of A with the determinant this 2 5 3 3 1 2 1 2 1। तो गिवन में सबसे पहले हम A इज इक्वल टू जो भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई है वो हम लिख लेंगे। और एडजॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, माइनस निकालने पड़ते हैं। तो माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट M11 that means what, first minor, 1 means what, first row first column। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। M12 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे M11 M12 M13 M21 M22। तो M11 निकालने के लिए फर्स्ट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करने के बाद देखिए हमारे पास क्या रहता है, 1 2 2 1, ये हमारे पास बचता है। तो 2 डिजिट डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी मिडल ऑफ द साइन इज माइनस, सो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, मिडल ऑफ द साइन इज माइनस, तो फाइनल आंसर इज -3। M12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे, सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे। कॉलम एंड रो में कंफ्यूजन मत करना। तो क्या है, 3 2 1 1, तो 3 - 2 इज व्हाट 1। सेम फॉर M13। M13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके हम सारे निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, M21 दैट मीन्स व्हाट, सेकंड रो को कैंसिल करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे। सेम फॉर 2 2, सेकंड रो को हमने कैंसिल किया एंड फर्स्ट कॉलम को, तो क्या बचा 5 3 2 1। ओके, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए आपने जो भी आपका डिजिट आता है M के साथ, तो फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है रो एंड सेकंड नंबर इंडिकेट करता है कॉलम। तो इसी वजह से जो भी हमारे प्रॉपर मेन डिटर्मिनेंट होगी माइनर्स की, वो क्या है, देखिए M11 M12 M13 M21 22 23 M31 M32 M33। तो इसके सारे नंबर्स आपने निकाल लिए होंगे, मैंने वो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। तो क्योंकि सारे इतने 9 अगर मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पे, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी करके रखे थे। तो आंसर देखिए क्या है, -3 1 5 1 -1 -1 7 -5 -13। ओके, तो ये आता है हमारा आंसर द मेन माइनर्स का। अब हमें निकालना क्या है, देखिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए भी एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए जो भी हमारे माइनर्स है, माइनर्स का जो भी आंसर आता है तो उसे हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। माइनर्स के बाद ही हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, देखिए A11 A12 A13 सेम एज माइनर, लेकिन माइनर में क्या किया हमने, माइनर निकाला, जैसे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट निकाला। कोफैक्टर में क्या करना है, सिर्फ चेंजेस का है वो हम देखेंगे। A11 दैट मीन्स स्मॉल A11 निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखिए A11 निकालने के लिए क्या आता है, सिंपल M11। A11 कैसे निकालते हैं, जो भी आपका M1 माइनर 11 जो भी आया है आंसर, वो होता है आपका एडजॉइंट A।
लेकिन A12 कैसे निकालते हैं? जो भी आपका माइनर होगा, माइनर का जो भी आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, साइन माइनस साइन देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है। कई बार क्या करते हैं, माइनर्स भी निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए भी वो सारी प्रोसीजर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, क्योंकि जो भी आपका आंसर आता है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनर के साथ प्लस माइनस करके कर सकते हैं। यहाँ से गलती से मैंने m की जगह a लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमने A11 टू अप टू A33 तक के जो भी मेथड होती है फॉर्मूले की, वो तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दी। कई बार ऐसा होता है कि A11 निकालने के लिए भी प्लस माइनस साइन देके M11 अलग से निकाल लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली जो भी आपका माइनर का आंसर आता है उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस जैसे कि M11 एज इट इज़, तो -3 एज इट इज़ आएगा। 1-2 में क्या किया हमने, माइनस है तो माइनस, वो प्लस है यहाँ पे तो -1 हो जाएगा। प्लस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही करना है आपको कि जो भी प्लस माइनस के साइन है वो अच्छे से लिखने हैं, क्लियरली लिखने हैं। अगर गलती से भी गलती हो गई तो फिर यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए ये अच्छे से कीजिएगा प्लस माइनस में। प्लस माइनस इज इम्पोर्टेंट इन मैट्रिक्स, बाकी कुछ नहीं। और एक दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे एंड फिर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, बस इतना ही। तो देखिए रो एंड कॉलम कैसे लिखते हैं हम एडजॉइंट मैट्रिक्स में। जो हमें रो लिखने होते हैं वो कॉलम की जगह लिखते हैं एंड कॉलम की जगह हम क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। ओके, तो देखिए रो होता है हॉरिजॉन्टली, तो उसको हमने वर्टिकली लिख लिया कॉलम में, एंड जो भी वर्टिकली था उसको हमने क्या लिख लिया, हॉरिजॉन्टली। तो बस इतना ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन x⁴ डिवाइडेड बाय x³ + 1। हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है विद दिस इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, x³ + 1, यहाँ पे हम 1³ भी ले सकते हैं और उसका x³ + 1³ का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा x³ + 1 से डिवाइड करेंगे x⁴ को। तो यहाँ पे क्या आया, क्वोशंट में हमारा x आया और रिमाइंडर में हमारा x आया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू देयरफॉर x⁴ डिवाइडेड बाय x³ + 1 इज इक्वल टू x माइनस x डिवाइडेड बाय x³ + 1। x क्यों, क्योंकि x⁴ को हमने क्या किया, डिवाइड किया है, डिवाइड बाय x³ + 1 से, तो इसीलिए x माइनस x डिवाइडेड बाय x³ + 1। इसका क्या है, सिंपल वर्जन ऑफ इक्वेशन है x⁴ डिवाइडेड बाय x³ + 1 का ये इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन में हमें बाकी सब पुट करना है और इसी के बेसिस पे हमें वैल्यूज निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x डिवाइडेड बाय x³ + 1 को हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इसे सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a² + ab + b², ये होता है a³ + b³ का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस। देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज पुट करेंगे। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए एंड वेरिएबल्स में इसको डिवाइड करेंगे। वेरिएबल्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, bx + c। अगर कोई इक्वेशन आता है तो हम उसे क्या पुट करते हैं, bx + c डिवाइडेड बाय x² माइनस x + 1, ऐसे पुट करते हैं। x + 1 इज अ सिंपल इक्वेशन, इसीलिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल आया। लेकिन bx + c के डिनोमिनेटर ने एक होल इक्वेशन है, इसीलिए हमने क्या किया, bx + c को पुट किया। ये आपको आना चाहिए कि बी ओनली सिंपल वेरिएबल एंड द वेरिएबल विद द एक्स कैसे पुट करना है वो भी, और कहाँ पुट करना है, एक्चुअली कहाँ पुट करना है वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करेंगे, x इज इक्वल टू न्यूमरेटर हम कंपेयर करेंगे विद द डिनोमिनेटर विद दिस वेरिएबल इक्वेशन। तो हमने किया वो x इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x + 1 एंड bx + c इंटू x + 1।
यहाँ पे दो ही वेरिएबल से यानी कि दो ही टेबल से, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 3 हो गए 4 हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, द मेन डिनोमिनेटर से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेन डिनोमिनेटर से इक्वल करना चाहिए। ओके तो x इज इक्वल टू, देखिए अब हमें क्या चाहिए, a b एंड c की वैल्यू निकालने, तो a b एंड c वैल्यू निकालेंगे हम, एंड उसके बाद देखिए इसीलिए हम क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे। तो x -1, तो -1 स्क्वायर इज 1, देन माइनस x इज -1 प्लस 1 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या अगर x -1 हो गया देन -1 प्लस 1 0, तो होल साइड इज 0, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये का आएगा 3a, सो इसीलिए a इज इक्वल टू व्हाट, -1/3। ओके तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई। उसी तरह से हम b एंड c की भी वैल्यू निकालेंगे। ओके एंड पुट करेंगे इस मेन इक्वेशन में। तो यहाँ पे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को मिला के हमें 1 मार्क्स मिलता है, ए निकालने के बाद 1 मार्क्स, बी एंड सी निकालने के बाद 1 मार्क्स, तो ऐसे ही आपके 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये एक टोटल क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अभी x की जगह 0 पुट करेंगे। ऐसा क्यों, अगर x की जगह 0 पुट कर दिया तो हमें b या फिर c में से किसी के तो वैल्यू मिल जाएगी, तो इसीलिए हम x की जगह 0 पुट कर देंगे। देन अगर 0 0 प्लस 1 तो क्या आएगा, 1 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स क्या आ जाएगा 0, देन 1 आ जाएगा प्लस c, तो क्या आ जाएगा, मिलेगा हमें c मिलेगा। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1c, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3 प्लस 1c, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा -1/3, तो c इज इक्वल टू व्हाट 1/3। माइनस था लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा या फिर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके एंड देन उसके बाद हमें a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या चाहिए वैल्यू, डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसीलिए हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो इसी तरह x इज इक्वल टू 1, देन 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे 1, a की जगह क्या आएगा, 1 -1/3, a क्या है हमारे पास -1/3 एंड c क्या है हमारे पास 1/3 हो, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है bx प्लस c, तो b एंड c की वैल्यू क्या है 1/3, एक ब्रैकेट में आ जाएगी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो इसी वजह से 1 इज इक्वल टू -1/3, 2 1 प्लस 1 क्या आता है 2, एंड अलग ब्रैकेट है, दो अलग ब्रैकेट है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2b के साथ भी होगा और 1/3 के साथ होगा, तो इसीलिए 2b प्लस 2/3। ओके देन हमें क्या मिल गई, देखिए 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सारे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे या फिर राइट हैंड साइड में जाएंगे, जो भी इजी होगा इस बेसिस पे हम करेंगे। देन डायरेक्टली कैलकुलेशन करते समय हमारा आंसर क्या आया, देखिए b इज इक्वल टू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2b। यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर बताए, यानी कि कोई गलती ना हो, तो b इज इक्वल टू व्हाट 1/3, तो इसी तरह से हमें b मिल गया, a मिल गया एंड c भी मिल गया। a, b एंड c की वैल्यूज हम वो इक्वेशन में डालेंगे जहाँ पे हमने वेरिएबल का इक्वेशन निकाला था। तो वेरिएबल का इक्वेशन निकालने के बाद उन सारे जगह पे हमारे a, b एंड c के वैल्यूज डालेंगे एंड दिस इज मेन इक्वेशन में हम सारे आंसर्स डालेंगे। ओके तो उसी तरह से हम देखें x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का क्या आया था, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो -1/3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन किसका है, x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का, सो x⁴ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस होल इक्वेशन का। सो तो
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4D। देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन इनवर्स 3/5 की भी वैल्यू नहीं पता और 8/17 की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। तो इसीलिए देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, साइन होगा। कैसे? देखिए अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइडेड। लेकिन साइन इनवर्स मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1/sin। साइन इनवर्स इज ऑटोमेटिकली व्हाट, 1/sin। तो इसको मैंने अगर ऊपर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, साइन। ओके, तो साइन इज ए इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। तो हमारे पास क्या है, देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमारे सॉरी हमारे पास साइन है क्या है, 3/5 मैंने यहाँ पे लिख लिया विद द स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें क्या मिलेगा, इससे कॉस स्क्वायर मिलेगा। देखिए मैं क्या करती हूँ, इस 3/5 को 1 के लिए माइनस कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं कहाँ कर देती हूँ, राइट हैंड साइड में, लेकिन स्क्वायर के साथ। 3 इंटू 3 9, 5 स्क्वायर 25। तो इसका आंसर कितना आया, 16/25। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, इसीलिए क्या आया, 4/5। कितना आया, 4/5। सेम फॉर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम साइन इनवर्स 8/17 के लिए करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ना ही साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला ऐसा है जो जिससे हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकेंगे कि कॉस इनवर्स इतना आता है वैल्यूज। ओके, तो इसीलिए हम हमारे पास जो भी सिंपल से फॉर्मूले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला का हम यूज करके हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। देन उसके बाद हम कंबाइंड फॉर्मूला लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, और इस किसके लिए हम कर रहे हैं, कॉस इनवर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। तो सेम हमारे पास साइन बी क्या आएगा, देखिए 8/17। ओके, देन सेम साइन इनवर्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी क्या है हमारे पास, 8/17। तो कॉस स्क्वायर बी, मैं डायरेक्टली ये स्टेप लेती हूँ, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64, और 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289। ओके, तो 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289 कितना आता है, 225 डिवाइडेड बाय 289। 225 कितना का स्क्वायर होता है, 15, एंड 289 इज ऑलरेडी व्हाट, 17 स्क्वायर। तो हमारा कॉस बी कितना आया, कॉस बी यहाँ ये क्या है, कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस बी कितना आया, 15/17। यहाँ पे मैंने क्या निकाला, स्क्वायर निकाला। क्या निकाला, स्क्वायर निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्यों हम ए माइनस बी ही क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन। और ऐसे जो भी फॉर्मूलेज होंगे वो हम लेंगे, लेकिन हम इसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए कितना है, 3 माइनस कितना है, 3/5। साइन बी कितना है, 8/17। कॉस ए कितना है, 4/5, एंड कॉस बी कितना है, 15/17। यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 5 कितना होता है, 17 3 5 8 85। तो इसका हम क्या करेंगे, प्लस में करने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे, और इसका आंसर कितना आता है, 84 डिवाइडेड बाय व्हाट, 85। कितना आता है, 84 डिवाइडेड बाय व्हाट, 85। तो ये क्या है आंसर हमारा, कॉस ए माइनस बी। देखिए 84 डिवाइडेड बाय 85 हमें ये तो मिल गया, 84 डिवाइडेड बाय 85, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, कॉस इनवर्स। देखिए ये क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 85 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय 85। कॉस सिंपली कॉस है, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइडेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, 1/cos। और 1/cos को कैसे लिखते हैं, कॉस इनवर्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखिए अब ए एंड बी इज व्हाट, जो हमने प्रीवियस में निकाला था ए, वो क्या था, साइन इनवर्स
3/5 माइनस बी क्या था, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस इनवर्स 84 डिवाइडेड बाय 85। समझ में आया? साइन इनवर्स को ए एंड साइन इनवर्स 8/17 को बी क्यों लिखा, इसीलिए ए की वैल्यू हमने क्या लिखी, साइन इनवर्स 3/5 जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो क्या था, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स 84/85। ये हो गया हमारा आंसर। Okay, question number 4e. Without using calculator, prove that sin 420 into cos 390 plus cos minus 300 degree into sin minus 300 degree is equal to 1. तो सबसे पहले हमें sin 420, cos 390, cos minus 300 एंड sin minus 300 के फॉर्मूले के यूज करके हमें क्या निकालना है, अपने वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए sin 420 हमारे पास साइन के साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलग अलग आंसर है, अलग अलग आई मीन आंसर से। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, साइन 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले भी हमारे पास है। तो इस बेसिस पे हम इन सारे फॉर्मूले को यूज़ करके और ये सारे इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 420 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमारा इस इक्वेशन में हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 360, 180, 90 प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 420 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 420। तो 360 हम ये फॉर्मूला लेंगे क्योंकि वैल्यूज इतनी बड़ी है इसलिए हम बड़ा वाला लेंगे। आप 90 भी ले सकते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो 9 देखिए 9, 180, 270, 360 एंड 450। तो यहाँ पे 420 450 से छोटा है तो इसीलिए क्या आएगा 360। तो इंटू 4 ये क्या हो गया 360 प्लस 60 इज व्हाट 420। तो यहाँ पे क्या आएगा 60। तो यहाँ अगर साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा इज व्हाट साइन थीटा। तो इसीलिए साइन 360 प्लस 60 इसीलिए क्या आएगा साइन 60। कितना आएगा साइन थीटा इज व्हाट 60। तो हमारे पास साइन थीटा का आंसर कितना है √3/2। तो कॉस 390। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है कॉस 90 दैट मीन्स व्हाट 360 प्लस 30 डिग्री दैट मीन्स व्हाट थीटा। तो cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा। तो cos कितना आया 30 डिग्री। तो ये कितना है √3/2। cos 360 sin 360 सारे आंसर आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट है cos माइनस 300 का cos 300। तो इसी तरह से हमें क्या करना है स्प्लिट करना है। क्या आएगा स्प्लिट करके देखिए cos, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया 90 इंटू 3 कितना आ जाएगा 270 प्लस 30 डिग्री कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा देखिए cos 270 ये कितना आएगा 993 इंटू 270। तो ये कितना आएगा साइन 30 डिग्री। व्हाट इज इसका आंसर क्या आएगा साइन थीटा। cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा। सो साइन 30 डिग्री इज व्हाट 1/2। साइन 30 डिग्री इज व्हाट 1/2। तो इसी तरह से हम साइन माइनस 330 भी निकाल लेंगे। साइन माइनस 330 डिग्री। तो साइन माइनस थीटा इज व्हाट माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज व्हाट माइनस साइन। ये सिंपल फॉर्मूले ही आपको आने ही चाहिए, नहीं आता तो वह लिंक पॉपअप हो रही होगी वो आप चेक करिएगा। तो साइन 330 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 330 को, साइन 330 को हम क्या करेंगे 90 इंटू 3 दैट इज व्हाट 270 प्लस 60 क्या आ जाएगा 330। तो माइनस एज इट इज साइन 270 प्लस थीटा इज व्हाट कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स कितना 60 डिग्री। कॉस 60 कितना आता है 1/2। कितना आता है 1/2। कॉस माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। तो इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर कितना आया 1/2। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे साइन 420 कितना आया आंसर इज इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 390 कितना आया आंसर √3/2 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आएगा प्लस। हमने कॉस माइनस 300 कितना निकाला 1/2 प्लस
साइन माइनस 330 कितना आया आंसर 1/2, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है, सॉरी √3/2 √3/2 √3 इंटू √3 3 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 कितना आया आंसर 4/4, सो आंसर इज व्हाट 1। मैंने इतना क्यों निकाला, क्योंकि आपको आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 4, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके हमारा फाइनल आंसर कितना आया 1। तो ये रहा हमारा आंसर प्रूफ।